नमस्कार। बात विभाग के इस भाग में मैं ज्ञान कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। संविधान में लिखित दो ऐसे भाग को बताऊंगा जिसके बारे में आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, उसको जानते हैं और पढ़े भी हैं। जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तथा भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। आइए हम जानते हैं इन अनुच्छेदों में हमें क्या बताया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में तथा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है मौलिक अधिकार और क्या होता है मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा और मौलिक अधिकारों को क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम आपको रूबरू करवाते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्यों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है और उनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ऐसे मुख्यतः हम सब जो शुरू से पढ़ते आए हैं वह आपको भी पता है कि मौलिक अधिकार जो हमारे पास हैं वह 6 हैं। इसको पार्ट वाइज मैं आपके सामने बताता हूं। समानता का अधिकार जो हम पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में हम देख सकते हैं तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में पढ़ा जा सकता है। छठा संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हम पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, केवल अधिकार क्यों नहीं। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये तो थी मौलिक अधिकार के बारे में। आइए अब हम जानते हैं भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अभी तक हम सब मौलिक अधिकार के बारे में जाने जो आपको सारा कुछ मैंने बताया। अब हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं? संविधान को पालन करें और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारे राष्ट्रध्वज जो हम सब भली भांति जानते हैं राष्ट्रध्वज क्या है। जब हम सब इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान जो सबको जानते हैं हम सब, उसके आदर्श संस्थाएं जो हमारे पार्लियामेंट है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी की संस्थाओं का हम सबको आदर करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए। राष्ट्रध्वज का पूर्ण रूप से हम सबको सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगान का भी संपूर्ण लोगों को आदर करें, तभी हम सब कहीं विकास की भावनाएं, एक दूसरे के आदर की भावनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर 2 में आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें
और उनका पालन करें। तीसरा है भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री का सम्मान के विरुद्ध है। छठा में है हमारे सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हम कभी भी किसी की बहकावे में आकर के किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान न पहुंचाएं। सरकारी संपत्ति जैसे हम जिस चीज से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, बस से, उनको सुरक्षित रखें, कभी हिंसा में पड़ करके उनको क्षतिग्रस्त न करें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 नंबर में दिया गया है यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष या 14 वर्ष तक सभी आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक को पालय के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब तक हमने 6 मौलिक अधिकार तथा 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया, परंतु मेरा मकसद आपको इसमें केवल रूबरू कराना नहीं है। ये तो है आप कहीं से पढ़ सकते हैं, मेरा मकसद है आपको इससे अवगत कराना, क्योंकि हम अपने देश में आजादी से इतने सालों बाद भी उतना विकसित नहीं कर पाए हैं जितना होना चाहिए। इससे हमारी भी कहीं ना कहीं कमी जरूर है। हम लोग में सभी मौलिक अधिकारों को याद रखते हैं और इस समय पर हम इस्तेमाल भी करते हैं, परंतु हमसे कितने ऐसे हैं जिन्होंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता है। आज हम मौलिक अधिकारों का उपयोग एक सेफ्टी किट के रूप में करते हैं, परंतु जब अपने कर्तव्यों की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि लोग मौलिक अधिकारों का उपयोग करें, परंतु इसके साथ ही मौलिक कर्तव्यों को भी न भूलें, ताकि समाज में बैलेंस बना रहे और देश प्रगति की ओर स्पीड से बढ़ सके। बात विभाग के इस अंक में इतना पर ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बात विभाग को सब्सक्राइब करें। इससे भी काफी रोचक तथ्यों को आपके सामने मैं लाया करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।